संगम में त्रिवेणी का बड़ा अनूठा संयोग है, त्रिवेणी का बड़ा अनूठा, और हनुमान जी के जीवन में भी 3 का बड़ा अनूठा संयोग है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, जय कपीस लोक उजागर। आप कहेंगे कि आपने संगम में हनुमान जी का चरित्र ही क्यों चुना? एक बात, भगवान के पास या गुरु के पास आदमी 3 कारणों से जाता है। कितने कारणों से जाता है? जोर से बोलो। 3। पहला, या तो वो भगवान या गुरु के पास जाता है तो अभाव से जाता है, कुछ लेने के लिए, हमें ऐसा मिल जाए, हम बहुत परेशान हैं, बहुत अभाव में जी रहे हैं, कुछ मिल जाए। तो पहला कारण, अगर कोई गुरु के पास या भगवान के पास जाता है तो या तो वो अभाव में जाता है या प्रभाव में जाता है। दूसरा कारण, वो प्रभाव में जाता है कि भगवान है, हम नहीं जाएंगे, शायद नाराज ना हो जाए, शायद हमारे ऊपर दंड ना पड़वा दे या परेशान ना कर दे। तो या तो व्यक्ति अभाव में जाता है या प्रभाव में जाता है। और तीसरा कारण, कुछ ऐसे भगत होते हैं जो भगवान के पास या गुरु के पास न अभाव में जाते हैं न प्रभाव में जाते हैं, वो भाव में जाते हैं। लेकिन हमें चौथी बात समझ आ गई, जिस कारण से हमने हनुमान जी के चरित्र को ही चुना। हनुमान जी भगवान के पास ना तो अभाव में गए, ना प्रभाव में गए, ना भाव में गए, हनुमान जी तो स्वभाव में गए हैं। और स्वभाव में जाने का परिणाम ये हुआ, चारों युग परिताप तुम्हारा, है परिसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी राम जी के पास स्वभाव में गए। और मेरे प्रियजनों, किसी भी आदमी को तुम अपना बनाओ तो प्रभाव में मत बना लेना, वरना जिस दिन तुम्हारा प्रभाव चला जाएगा उस दिन वो आदमी भी तुमसे दूर हो जाएगा। किसी को अपना प्रभाव दिखाकर, वर्चस्व दिखाकर, व्यवस्था दिखाकर, आडंबर दिखाकर अगर किसी को तुम अपना बनाओगे मेरे माई बाप, तो जब तक आडंबर की पोल नहीं खुली तब तक तुम्हारा रहेगा। जब तक व्यवस्था उजड़ी नहीं तब तक तुम्हारा रहेगा। जब तक प्रभाव गया नहीं तब तक तुम्हारा रहेगा। और व्यवस्था उजड़ी, आडंबर की पोल खुली और भैया प्रभाव गया तो वो आदमी चला जाएगा। इसलिए हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, किसी को प्रभाव में अपना मत बनाओ, बनाना ही है ना तो किसी को अपना स्वभाव से बनाओ, क्योंकि स्वभाव तब तक रहेगा जब तक आपके तन में प्राण रहेगा, तब तक। और हनुमान जी का यही चरित्र है जीवन जीने का। हनुमान जी राम जी से कहते, यक में मंद मोहे वसे, कुटिल हृदय अज्ञान, मुनि प्रभु मोहि ना बिसारियो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, सब भूल जाएं पर आप हमें विसार मत देना। हमारे एक संत कहते थे, हारियो न हिम्मत, विसारियो न राम। हिम्मत हारना नहीं, राम को भूलना नहीं। तो हनुमान जी का चरित्र आहा स्वभाव का चरित्र है। किसका चरित्र है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो ना। त्रिवेणी संगम पर तीनों लोकों में राम नाम का उजागर करने वाले, चारों युगों में जिनका प्रताप है, ऐसे हनुमान जी का संगम के किनारे कथा हो रही। और हमने प्रारंभ में कहा, वहां तुम्हें डुबकी लगाई तो तन निर्मल हुआ और पाप क्षय हुआ। यहां कथा में डुबकी लगाओगे तो मन निर्मल होगा और भक्ति तीक्ष्ण होगी, भक्ति की वृद्धि होगी। आहा, एक बात और बोलते बोलते हम आपको कह दें,
बहुत लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, हम बहुत परेशान रहते हैं। भैया मन लगे या ना लगे, एक आदत डालो कथा की। अच्छा, रेलगाड़ी पे कौन कौन बैठा, जरा हाथ उठाओ। ट्रेन पर कौन कौन बैठा है? हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। सुनो, रेलगाड़ी पे बैठे हो, हाँ या ना? अच्छा, कभी तुम रेलगाड़ी पे बैठे हो, बैठ करके कभी तुम्हारे पास में ट्रेन का ड्राइवर आया कि भैया तुम्हारा मन लग रहा कि नहीं लग रहा? मन लग रहा हो तो हम चलें, ऐसा पूछने आया? बोलो, तुम्हारा मन लगे या ना लगे, चाहे पेट खराब होवे, चाहे तुम्हारा पूरा सिस्टम खराब हो, तुम तो रेलगाड़ी में बैठोगे, वो चलाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा। वैसे ही तुम कथा रूपी रेलगाड़ी में बैठ जाओ, मन लगे या ना लगे, सदगुरु की कृपा, और गुरु की कृपा तो तुम्हें परमात्मा की मंजिल तक पहुंचाएगी। ये स्वभाव, ये स्वभाव है। एक बात हो, एक लड़का हमें कल मिला, बोले गुरुजी हमारा तो सामान ही लापता हो गया। हम कहा यहाँ आदमी लापता हो जाते हैं, तुम सामान की बात कर रहे हो। हम कहा तुम बचे हो? बोले हम तो बचे, हमके पास इतने में ही आनंद लो, जय बजरंगबली की। तो हमने वो बोला गुरुजी आखिर तीर्थों में सामान लापता क्यों होता है? हमने कहा जिस आदमी का जिससे ज्यादा प्रेम होता है तो भगवान उसकी चोरी करवा देते, ताकि इस झंझट में ही ना पड़े और स्वतंत्र मन से भक्ति करे। तो तुरंत हमारे कान में बोला, बोले गुरुजी फिर हमारी लुगाई आज तक गायब नहीं हुई। अंका क्यों? अरे बोले अब क्या बता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। इस संगम में गुरु, सदगुरु और जगत गुरु तीनों मिलेंगे। इस संगम में भक्त, भगवंत और संत तीनों मिलेंगे। इस संगम की बेला में आपको नास्तिक, आस्तिक और वास्तविक तीनों मिलेंगे। हाँ, तीनों प्राप्त होंगे, क्योंकि संगम है तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों प्राप्त होंगे। एक बात हम इसमें और बताना चाह रहे हैं, हनुमान जी की हनुमान जी का जीवन में आना क्यों जरूरी है, इस बात को समझ लो बस। सो हमें लगता है कि आज की बात तुम्हें कथा समझ में आ जाएगी। हनुमान जी ने अपना जीवन अपने लिए नहीं जिया, प्रभु राम जी के लिए जिया। और कितना अच्छा संकेत है, कुछ भी काम करें हम लोग, अगर थोड़ा मोड़ा भी काम करवा लें तो फोटो खिंचवाते हैं, खींचो, हम ही तो गए थे, हम ही तो गए थे, हमने ही तो ऐसा किया, खींचो, अखबार में हमारी आने दो। अच्छा, और हनुमान जी लंका में इतना बड़ा काम कराए पर सबसे पीछे खड़े। किसी ने पूछा पीछे क्यों खड़े हो? हनुमान जी बोले दो कारण। एक, जो राम जी से मिलने वाले लोग हैं हम उनके पीछे ही खड़े रहते हैं, कहीं मुड़ ना जाएं वापस। और दूसरा, बोले दूसरा क्या? हनुमान जी बोले हमें आगे आने का शौक नहीं, हमें पीछे ही ठीक लगता है, क्योंकि हमें दिखाना नहीं है, सेवा दिखनी चाहिए, सेवक नहीं दिखना चाहिए। पर राम जी पूछते हैं आपने ऐसा किया वैसा किया। जामवंत जी ने बताया हनुमान जी आपने ऐसा किया वैसा किया। हनुमान जी ने उत्तर एक लाइन में दे दिया। चौपाई में गोस्वामी जी ने भी वही उत्तर दिया, सो सब तब, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोहि प्रभुता। ये तो आपका प्रताप है, हमारा प्रताप नहीं है प्रभु, आपके बल के कारण ही हमारा बल है। और हमने जब कथा प्रारंभ की थी तो गाया था, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम।
कितनी अद्भुत बात। हनुमान जी कहते हैं हमारा प्रताप नहीं, प्रभु आपके प्रताप के कारण हम ऐसा कर पाए हैं। ये जिंदगी में हनुमान जी की कथा का सूत्र आ गया ना भैया, तो जिंदगी बदल जाएगी हमारी अपनी। पूछो कैसे? जिस दिन तक ये रहेगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, उस दिन खुद चिंता झेलनी पड़ेगी। पर जिस दिन ये लगने लगे भगवान हमसे करवा रहे हैं, तो पूरी टेंशन परमात्मा की हो जाएगी।